हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछता है और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको विद आंसर प्रोवाइड करूँगा, कैसे मिलेगी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 बाइट इजिकल टू क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 बाइट इजिकल टू क्या होता है? 8 बिट्स होते हैं। जो बिट्स हैं ये सबसे छोटी इकाई है। सूचना की सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए, बिट होती है। कौन सी होती है? बिट होती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है एक निब्बल बराबर क्या होता है? एक निब्बल बराबर होते हैं 4 बिट। क्या होते हैं? 4 बिट होते हैं। आगे पूछ लिया जाता है 1024 वाइट बराबर क्या होता है? तो आपको याद रखना है 1 KB होता है, किलोवाइट होता है। 1024 किलोवाइट बराबर पूछ लिया जाता है। 1024 किलोवाइट बराबर होता है 1 मेगावाइट, MB कहते हैं। आगे पूछ लिया जाता है 1024 मेगावाइट बराबर क्या होता है? तो हमें याद रखना है 1024 मेगावाइट बराबर होता है 1 गीगावाइट। 1024 गीगावाइट बराबर क्या होता है? तो आपको याद रखना है 1 टेरावाइट होता है। और 1024 टेराबाइट बराबर क्या होता है? तो आपको याद रखना है 1 पेटाबाइट होता है, PT जिसे बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच वन इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? तो देखो, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU, है ना। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं कितने भाग होते हैं? देखो, कोई भी कंप्यूटर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, हार्डवेयर क्या होता है? जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, वो सॉफ्टवेयर है। हम गेम खेलते हैं, वो सॉफ्टवेयर है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, तो आप वीडियो पे टाइम से आ जाया करें। चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए प्रोग्राम दैट इनफैक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइड देम कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संकृप्त करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरस, है ना। ऑप्शन नंबर ए, वायरस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? वायरस से हमारे कंप्यूटर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है ना। तो इंटरनेट पर जब हम अवैध गतिविधि करते हैं, कोई जुआ खेलते हैं, तो इसको कहते हैं साइबर अपराध, साइबर क्राइम, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साइबर अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। देखो, जो बड़े स्तर पर जो नेटवर्क फैला हुआ होता है उसे बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं? वैन, WAN, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैन की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे नेटवर्क प्रयोग होते हैं, जैसे कि लैन हो गया हमारा, है ना। तो लैन इसी के नीचे वर्क करता है। इसका छोटा एक नेटवर्क होता है लैन, LAN। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? CPU के होते हैं कितने भाग होते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, CPU के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? CPU के 3 भाग होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही दिए हुए हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट भाग होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। सेकेंड भाग होता है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तीसरा भाग होता है हमारा मेमोरी यूनिट, है ना।
मेमोरी यूनिट। तो 3 भाग होते हैं सीपीयू के। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, है ना। तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब कि जितनी भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अंकगणितीय संक्रियाएं करते हैं, वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा की जाती हैं। और मेमोरी यूनिट में क्या होता है? मेमोरी यूनिट में हम डाटा को स्टोर करते हैं, निर्देश जो भी हम देते हैं वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेल में एक रो और कॉलम को इंटरसेक्शन कहलाता है। देखिए मान के चलिए एक रो है, मैंने ये एक रो बनाई है, एक कॉलम है, मैंने एक ये कॉलम बना दिया है, खड़े वाले को कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये काट रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है कच्छ। क्या बोला जाता है? कच्छ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह के रूप में जाना जाता है। जब हम MS एक्सेल में वर्कशीट को संग्रह कर लेते हैं, बहुत सारी वर्कशीट एकत्र कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है वर्क बुक। क्या बोला जाता है? वर्क बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? MS एक्सेल में सेल में एक फॉर्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शो करनी चाहिए, है ना। तो हम कभी भी MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला डालते हैं तो हम फॉर्मूला को हमेशा इक्वल टू के द्वारा डालते हैं। किसके द्वारा डालते हैं? इक्वल टू के द्वारा डालते हैं, है ना। इक्वल टू, इक्वल साइन के द्वारा हम डालते हैं, जिसको बराबर के चिन्ह से जाना जाता है। पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद जो भी हमें फॉर्मूला लिखना है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। देखिए MS पेंट से जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो एक्सटेंशन कौन कौन से यूज होते हैं? हमारा JPG यूज होता है, GIF भी यूज होता है, PNG भी यूज हो जाता है, लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है। ये किसका है? ये है हमारा MS वर्ड का। किसका है? MS वर्ड का है। जो हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, उसमें एक्सटेंशन जो यूज होता है वो डॉक्यूमेंट का DOC यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। देखो जब भी हम लंबाई के हिसाब से प्रिंट करेंगे, जैसे इस तरीके से कोई A4 साइज का पेज है तो हम इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे, तो इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। क्या बोला जाता है? पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट करेंगे, इस तरीके से हमने प्रिंट करेंगे चौड़ाई के हिसाब से, A4 साइज का पेज है, तो इसको बोला जाता है लैंडस्केप। क्या बोला जाता है? लैंडस्केप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है द एक्सपेंशन ऑफ लैन। लैन का विस्तार है। देखिए लैन का विस्तार मैं आपको बता चुका हूँ। लैन का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैन क्या होता है? वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो विस्तृत बड़े बड़े क्षेत्रों में यूज़ होता है, जैसे किसी कंट्री का हो गया, किसी स्टेट का हो गया। और लोकल एरिया नेटवर्क छोटे क्षेत्रों में यूज़ होता है, जैसे घरों का हो गया या किसी कार्यालय का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रोम क्या है? देखो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। एक होता है हमारा RAM, RAM, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या करती है? कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी जानकारी को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है और कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसमें हम कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। केवल कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो रीड ओनली मेमोरी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी रोम होती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, ठीक है। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है?
वेन का विस्तार क्या है मैं बता चुका हूं, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो बड़े बड़े क्षेत्रों में नेटवर्क होता है, जैसे किसी कंट्री का नेटवर्क हो गया, किसी स्टेट का नेटवर्क हो गया, तो इसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर छोटे छोटे नेटवर्क कई सारे काम करते हैं, लैन वगैरह। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है एसएमएस भाषा में ASAP का क्या अर्थ है। जब भी कोई हमें मेल वगैरह आता है किसी कंपनी द्वारा तो उसमें लिखा होता है ASAP, तो इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल, जितना हो जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई कीजिए, कुछ भी ऐसे करके लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए, कॉपी के लिए पूछ रहा है वो, कॉपी के लिए जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है हमारी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल V है, ये है पेस्ट करने के लिए, डाटा को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल A है, किसी पेज पर ऑल डाटा को हमें कॉपी करना है तो ऑल डाटा सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑल डाटा सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज करते हैं। कंट्रोल X का यूज कहाँ करते हैं, जो डाटा हमने सेलेक्ट किया है उसे कट करने के लिए। ठीक है, कट करने के लिए हम कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का, ऑल डाटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का और कट करने के लिए कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम सेल का क्या पता होता है, तो इसका पता होता है D4। ठीक है, D4 इसका मतलब क्या है कि चौथी पंक्ति है, यानी कि चौथी रो है, जो हमारी रो होती है ना इस तरीके से, तो चौथी रो है। ठीक है, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो इससे हम पता लगा लेते हैं फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम D4। जैसे पांचवी पंक्ति पांचवा कॉलम होगा तो D5 हो जाएगा, छठवीं पंक्ति छठवां कॉलम होगा D6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, FYI SMS का विस्तार क्या है। FYI का फुल फॉर्म जो होती है, FYI इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइबर अपराध कौन सा है ना। तो साइबर अपराध क्या है, जैसे कि हम ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, ऑनलाइन कोई धोखाधड़ी करते हैं, वो साइबर क्राइम में आता है। किस में आता है, साइबर क्राइम में आता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैसे कि ऑनलाइन जुआ खेलना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको बता दूं इसमें क्या क्या हो सकता है, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है आप पे, या 5 साल का कारावास भी हो सकता है, 5 साल की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल जो विंडोज के साथ आता है। विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी हमें मिलता है, उसका नाम है कंट्रोल पैनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पे क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं किसी वर्क को करने के लिए, जैसे कि हमारा माउस हो गया। ठीक है, माउस के द्वारा हम निर्देश देते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कीबोर्ड हो गया, है ना, कीबोर्ड हो गया, तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा, इनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, है ना। तो आप देखिए, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। तो कंप्यूटर को जब हम निर्देश देंगे तो कंप्यूटर अपना वर्क करने के लिए जो रिजल्ट शो करेगा वो आउटपुट डिवाइस पर शो करेगा, है ना। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं, है ना। तो जैसे कि प्रिंटर हो गया, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हैं, माउस हो गया, माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी कैसी हैं, इनपुट डिवाइस हैं। कैसी हैं, इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस थोड़ी सी आपको याद रखनी है। आउटपुट डिवाइस में आपका क्या आता है, प्रिंटर आता है। ठीक है, मॉनिटर आता है,
स्पीकर आता है, ठीक है, ये सारी आउटपुट डिवाइस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बट मॉनिटर कैसी है? आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु दबाया जाता है, तो हम क्या दबाते हैं? ऑल्ट प्लस टैब दबा के हम किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कैसे थे, कंटेंट कैसा था, आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए, मैं विद आंसर प्रोवाइड करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैं इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड।